नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन गियरबॉक्स में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी, वो भी ईवी के अंदर और उसका भी बेस मॉडल, जिसके अंदर आपको भर भर के फीचर दिए हैं, वो गाड़ी लेके आया हूँ। ये गाड़ी और कोई नहीं, MG की ZS EV है और ये इसका बेस मॉडल है। यूं इस बेस मॉडल में आपको इतने अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे जितने कि आजकल के कुछ टॉप मॉडल गाड़ियों में नहीं देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यदि मैं फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में आपको कुछ इस प्रकार का लुक ये देने वाली है। यहाँ आपको जो इसकी लाइटिंग है वो देखने वाली है। लाइटिंग फुल LED सेटअप के साथ आपको देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ आपको जो इसकी जो DRLs है वो देखने को मिल जाएंगी और इधर में आपको फ्रंट में लेके आऊँ तो इधर की तरफ इसका जो चार्जिंग सॉकेट है उसके लिए स्पेस देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ इसका जो नॉर्मल अपने घर पे चार्ज करने वाला है, प्लस में इसका जो फास्ट चार्जिंग वो दोनों देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको जो MG का लोगो है वो देखने को मिलेंगे। ये ग्रिल टोटली आपको क्लोज देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको थोड़ी सी एयर इनटेक के लिए स्पेस यहाँ दे रखा है। यहाँ इसका टॉप मॉडल में एडास देखने को मिलता है, उसके लिए जो प्लेसिंग है वो यहाँ दे रखी है। और इसी के साथ यदि मैं आपको इसका जो साइड लुक है वो दिखाऊं तो ये साइड में से तो क्या ही जबरदस्त देखने को मिलती है। और इसी के साथ यदि मैं इसकी टायर प्रोफाइल की बात करूं, पहले तो टायर प्रोफाइल पे जाने से पहले जो ये एलॉय यहाँ दे रखे हैं भाई, एकदम से सिंपल सोबर। और इनका जो कलर है मतलब आपको नॉर्मल से दिखने में है, कलर भी आपको जो ये सिल्वर टाइप है, बट भाई क्या सेक्सी लगते हैं, मतलब देखने में मजा ही आ जाता है। और इसमें भी जो स्पोक्स है ना, उनका जो डिजाइनिंग है उसमें इतना ही दे रखा है कि आपको जो ये चीज है ना वो गजब लगे। साथ ही आगे वाले टायर और जो पीछे वाले टायर है उन दोनों में आपको डिस्क ब्रेक दे रखी है, वो भी बेस मॉडल में। साइड के अंदर यहाँ आपको जो इलेक्ट्रिक है उसकी वेजिंग देखने को मिलेगी। ये इसका ORUM है जो बॉडी कलर के साथ नीचे की तरफ आपको इसके अंदर जो प्लास्टिक है उसका यूज किया गया है। और इसी के साथ यदि मैं इसके डोर हैंडल्स की बात करूं तो उनके ऊपर आपको क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा। बेस मॉडल से ही इसके जो ड्राइवर और को ड्राइवर है उसके लिए यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर आपको दे रखा है। और पीछे की तरफ आपको लेके चलो तो पीछे से इसका जो लुक है वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। भाई कोई लुक में कोई कमी नहीं है, गाड़ी इतनी लंबी इतनी स्पेसियस है और स्पेस खासतौर पर इतना ज्यादा है कि मैं आपको अंदर से जब दिखाऊंगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। अब पीछे का गिलास की बात करें तो पीछे गिलास है वो डिफोगिंग गिलास के साथ साथ आपको रेन सेंसिंग वाइपर दे रखा है। ऊपर की तरफ आपको जो एक शार्प एंटीना है वो दे रखा है। इसमें रूफ रेल्स मिसिंग है, वो आप यदि लगवा लो तो इस गाड़ी में 4 चांद लग जाएंगी। यदि पीछे की लाइट्स की बात करूं तो ये जो मैट्रिक्स डिजाइन वाली लाइट्स है भाई मेरे को बहुत प्यारी लग रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको जो MG का लोगो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ ZS EV की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। अब पीछे की तरफ जो पार्किंग सेंसर है वो 1, 2 और 3, टोटल 3 पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे। और जो पीछे की तरफ जो पियानो फिनिश ब्लैक कलर में जो ये क्लाइडिंग दे रखी है वो तो मतलब मजेदार ही इस गाड़ी को बना रही है। तो ये इसका जो आउटर हो गया, सारा बाहर का जो जितना सीन था वो मैंने आपको सारा समझा दिया। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताया कि बेस मॉडल में ही आपको ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। तो जैसे मैं इसको रिक्वेस्ट सेंसर से ऑन करता हूँ और गाड़ी कुछ इस प्रकार की आपको इंटीरियर से देखने को मिल जाएगी। मतलब जबरदस्त इंटीरियर इस बेस मॉडल में दे रखा है। मतलब आप कहाँ चक्कर में हो, इस गाड़ी की कोई टक्कर में नहीं है। और तगड़ी चीज, मैंने अब तक 30 से 35 गाड़ियों का रिव्यू कर चुका हूँ भाई, इतनी गजब चाबी मुझे किसी गाड़ी की नहीं मिली। आप देखो, मतलब आप चाबी को एक बार देखो, यहाँ आपको उसका लॉक है, यहाँ अनलॉक है। ये जो बूट है उसको रिलीज करने का, इलेक्ट्रिकली रिलीज करने का उसका जो फंक्शन है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये लो, आपका जो बूट है वो ओपन हो गया। हाँ, इसका जो टॉप मॉडल है उसमें इलेक्ट्रिकली रिलीज हो जाता है, बट ये चीज यहाँ नहीं है। कुछ तो टॉप मॉडल में भी आपको देने वाले हैं। ये लो, आप इसका बूट है उसको एक्सेस करो। बूट के अंदर भी आपको लाइटिंग की कोई कमी नहीं है, बूट की स्पेस की कोई कमी नहीं है। अब स्पेस कितना है उसका मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा तो वहां से आप चेकआउट कर लेना। और बूट के अंदर आपको यहाँ पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाएगी। इसका जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ देखने को मिलेगा। और भाई क्या गजब चीज है, बेस मॉडल के स्पेयर व्हील के अंदर भी आपको एलॉय व्हील दे रखा है। भाई इससे ज्यादा और क्या ही लोगे भाई, क्या ही लोगे। मैं आपको इसके इंटीरियर में लेके चलता हूँ। भाई सबसे पहले ये डोर, भाई क्या तगड़ा, मतलब यहाँ आपको फुल लेदरेट फिनिश दे रखी है। ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, यहाँ भी सॉफ्ट टच है। नीचे की तरफ आपको वाटर होल्डर के लिए स्पेस दे रखा है। यहाँ आपको जो विंडोज के अप डाउन बटन है वो दे रखे हैं। और साथ ही यहाँ जो लॉक के बटन है, अनलॉक के बटन है वो दे रखे हैं। यहाँ स्पीकर है, उसकी जो ग्रिल है वो दे रखी है। तो ये तो होगी इसके जो डोर है उसकी बात। अब मैं इसकी सीट्स की बात कर लेता हूँ। ये बेस मॉडल है, यहाँ इसके अंदर जो सीट है वो लेदर वाली तो नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं कि हर चीज में आपको लेदर घुसा देगी। तो यहाँ फैब्रिक की सीट है। इलेक्ट्रिकली सीट आप एडजस्टेबल नहीं कर सकते, मैनुअली कर सकते हो। तो मैनुअली जो सीट है उसकी हाइट के लिए ये रहा, जो पीछे का सपोर्ट है उसके लिए ये रहा, और जो लेंथ है वो तो आप आगे से कर ही सकते हो, हर गाड़ी मिलती है। तो मैं सीट की हाइट को डाउन करके आपको बैठ के दिखाऊं। ये लो, अब मैं आ गया हूँ इसके इंटीरियर में। सबसे पहले मैं स्टीयरिंग व्हील पे आपको लेके चलता हूँ। अब जाने से पहले हम इसके एडजस्टेबल की बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील हम कितनी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई ये तो अप डाउन हो गया, लेकिन हम इसकी जो ये वाली हाइट है वो नहीं बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो आपको कुछ इस प्रकार का स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा।
यहाँ आपको थोड़ा सा एक जो मेटेलिक फिनिश है वो दे रखी है, मेरे को ये अच्छी लगती है। मतलब ऐसी चीजें आपको दे देना तो स्टीयरिंग व्हील में मजा आ जाता है। यहाँ एमजी का लोगो हो गया। इस साइड में जितने बटन है ये आपकी जो ये टच डिस्प्ले इसको कंट्रोल करने के लिए है। इस साइड के जितने बटन है ये आपकी जो ये MID है उसको कंट्रोल करने के लिए, साथ ही आपको जो वॉइस कमांड है उसके लिए बटन यहाँ दे रखा है। और इस साइड के जितने बटन हैं ये आपके जो ये वाइपर्स हैं, जो ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं उनके लिए कंट्रोल्स हैं। और इस साइड आपके जो ऑटोमेटिक लाइट्स हैं उनके लिए कंट्रोल्स हैं। अब यहाँ यदि मैं फिनिश की बात करूँ तो यहाँ आपको लेदरेट फिनिश दे रखी है। यहाँ आपको ये AC वेंट दे रखे हैं, बीच के अंदर आपको हैजार्ड का जो बटन है वो दे रखा है। ये आपको एक 10.25 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले दे रखा है। इधर की साइड आपको जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है वो दे रखा है। इसके जस्ट नीचे की तरफ आपको जो इसका AC पैनल है उसके सारे बटन दे रखे हैं, जहां आपको जो इसका डिफॉगर है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, फैन स्पीड को अप डाउन कर सकते हो, टेम्परेचर को अप डाउन सब कुछ दे रखा है। यहाँ आपको इसके जो टॉप मॉडल है उसमें वायरलेस चार्जर मिलता है, बट ये टॉप मॉडल नहीं है तो वो कुछ ना कुछ तो आपको कटौती करनी पड़ेगी, तो वो यहाँ दे रखा है। यहाँ आपको एक टाइप A का सॉकेट है और यहाँ एक टाइप C का सॉकेट है। यहाँ एक 12 वोल्ट का सॉकेट है वो भी दे रखा है। इसके आगे साइड आपको यहाँ बहुत सारे बटन दे रखे हैं। ये इसके मोड चेंज करने के बटन है। जैसे मैं मोड चेंज करूंगा तो आपको यहाँ दिखाएगा, जैसे अभी नॉर्मल है, फिर इको में आ गया, अभी स्पोर्ट्स में आ गया, तो इस प्रकार से मोड चेंज कर सकते हैं। और ये जो बैटरी है उसके बारे में डिटेल्स हैं वो चेक करती है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो सारे जो इन्फॉर्मेशन है बैटरी के बारे में, कितनी चार्ज है, कितनी किलोमीटर की भी रेंज बाकी है, वो सब कुछ आपको इसके अंदर दिखाने वाला है। और ये इसका जो नॉब है, मतलब बहुत ही क्यूट सा नॉब है। और ये पार्किंग, इसमें पार्किंग, न्यूट्रल और ड्राइव मोड है, वो 3 मोड है, उसके लिए जो नॉब है वो दे रखा है। उसके जस्ट पीछे की साइड आपको जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है वो दे रखा है, साथ ही ऑटो होल्ड का जो ऑप्शन है वो दे रखा है। यहाँ आपको लेदरेट फिनिश है वो दे रखी है। और इसके जस्ट नीचे की तरफ आपको 2 कप होल्डर का जो स्पेस है वो भी दे रखा है। और इसके यदि आर्मरेस्ट की बात करूँ तो मैं इसको एडजस्टेबल तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर आपको यदि स्पेस की बात करूँ तो स्पेस आपको इसके अंदर ठीक ठाक मिल जाता है। हाँ, यदि इसमें कोई AC वेंट होता तो मजे आ जाते और आप कोल्ड वाला, मतलब आप अच्छी अपनी कोल्ड ड्रिंक अच्छे से ठंडी रख सकते थे। अब यदि मैं ग्लव बॉक्स की तरफ आपको लेके चलूँ तो इसका ग्लव बॉक्स छोटा सा देखने को मिलेगा, मतलब आपको साइज इतनी बड़ी नहीं मिलने वाली, लेकिन इसमें क्या ही रखोगे आप, अपने वो डॉक्यूमेंट तो रखने वाले हो। और इसके जो ये G-Wagon स्टाइल के जो AC वेंट्स है वो देखने को मिलेंगे, मतलब काफी बढ़िया लगने हैं। ऊपर की तरफ पियानो फिनिश है। और इसके अंदर पर्टिकुलर इस बेस वेरिएंट में आपको कोई भी जो सनरूफ है वही नहीं देखने को मिलती। इसके टॉप मॉडल में आपको जरूर सनरूफ देखने मिलेगी, तो उसके लिए यहाँ कोई कंट्रोल पैनल भी नहीं है। वैसे जो लाइट है वो दे रखी है। और इसके साइड यहाँ आपको जो पैसेंजर के एयर बैग है उनको ऑन ऑफ का जो फंक्शन है वो वाला, उसकी जो इंडिकेशन है वो दे रखी है। ये इसका जो मैनुअल IRBM है जो डे नाइट वाला वो दे रखा है। और इधर की साइड यदि मैं बात करूँ तो यहाँ आपको कोई भी वैनिटी मिरर या जो लाइट है वो नहीं दे रखी। सेम इसमें भी, यदि उसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का ये जो फ्रंट है उसके अंदर आपको चीजें दे रखी है, मतलब बेस मॉडल होके भी आपको भर भर के चीजें इसके अंदर दे रखी है। अब ये इस गाड़ी में एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है। अब मैं आपको जो पीछे का स्पेस है ना वो चेकआउट करा देता हूँ। पहले तो आप स्पेस ऐसे देख लो। अब मैं आपको जो बेड की स्पेस है वो दिखा देता हूँ। तो भाइयों सीधी सी बात है, पीछे की तरफ आपको जो लेग रूम है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, जो हाइट है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। बट जो थाई सपोर्ट है भाई वो थोड़ा मेरे को कम लग रहा है, इसमें MG को काम करना चाहिए। और यदि मैं पीछे की और बात बताऊं तो आपको जो पीछे से फील है वो अच्छी आ रही है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि गाड़ी पतली है, लंबी है, छोटी है, मतलब आप अंदर बैठे हो तो आपको अच्छा फील आएगा। और इस डोर की बात करूँ तो यहाँ आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको जो मिरर के अप डाउन बटन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी सॉफ्ट टच है। ऊपर की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक है। और इसके अंदर आपको यहाँ बढ़िया बोतल होल्डर के लिए स्पेस है। और नीचे की तरफ आपको जो इसकी स्पीकर ग्रिल है वो देखने को मिल जाएगी। अब पीछे की तरफ से आपको 2 AC वेंट यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एक टाइप A का सॉकेट है, एक टाइप C का सॉकेट है, वो भी पीछे की तरफ दे रखा है। और पीछे की जो सीट है उनके पीछे आपको थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब यदि जो हेडरेस्ट है पीछे के जो पैसेंजर है उनके लिए, तो यहाँ आपको 2 हेडरेस्ट, एक और 2 मेरे पीछे भी है, तो 2 मिल जाएंगे। और ये इसका जो हैंडरेस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। हैंडरेस्ट भी भाई गजब दे रखा है, मतलब आपके लिए फुल क्वालिटी वाला काम किया है MG ने। मतलब बेस्ट मॉडल में आपको यार ये चीजें कौन देता है, ये टॉप मॉडल में नहीं मिलती, मतलब ये वाली चीजें आपको टॉप मॉडल में नहीं मिलती, मतलब यहाँ दे रखी है। मतलब ये 2 बढ़िया कप होल्डर रख सकते हो। और 2 3 पॉइंट सीट बेल्ट सेफ्टी को लेके वो दे रखे हैं। और इस गाड़ी में वैसे भी स्टैंडर्ड 6 एयर बैग है। आप इस पिलर पे देख लो, आप इस पिलर पे देख लो, पीछे की तरफ देख लो, मतलब हर जगह एयर बैग घुसा रखे, मतलब सेफ्टी को लेके भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये तो हो गया इस गाड़ी का फुल वॉक अराउंड। अब यदि इसमें बैटरी की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 50 किलोवाट आवर की बैटरी पैक देखने को मिल जाएगी। और उससे ये गाड़ी 461 किलोमीटर की आपको रेंज देने वाली है, जो क्लेम की गई है MG की तरफ। मतलब ये 350 पौने 400 भी यदि आपको इसने रेंज दे दी। और जहां तक इसके रिव्यू आए हैं, जो लोग बता रहे हैं, उससे ये है कि इस गाड़ी की जो बैटरी साइकिल है वो काफी अच्छी है। जो रेंज ये दे रही है लोगों को 400, 410, 420 तक भी ये गाड़ी रेंज दे रही है। इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करूं तो ये गाड़ी आपको 19 लाख के एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट होती हुई दिख जाएगी।
और उसी के साथ इस टाइम पे आपको जो शोरूम है प्लस जो एमजी है उसकी तरफ से अच्छे खासे डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो इस गाड़ी के यदि आप 17 साढ़े 17 लाख की एक्स शोरूम प्राइस से उठा रहे हो और ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। तो ये थी एमजी की ZS EV। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।